दोस्तों, अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे और माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और 3 प्रश्नों के उत्तर जानने की आग्रह करती है। तो भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने का कोशिश करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सा सिंदूर मांग में भरने से पति पत्नी का तलाक हो जाता है, यानी पति पत्नी दूर हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न यह है, कौन सा सिंदूर मांग में भरने से पति की लंबी उम्र हो जाती है। मेरा तीसरा प्रश्न है, पत्नी को पति धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही सुंदर हैं। मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो सको। मगर मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कहानी को सुनाऊं तब तक कहानी को पूरी लगन भाव से सुनना है, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि किसी काम नहीं होता है। तब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मैं वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मेरा मन बिल्कुल नहीं भटकेगा। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक गांव में एक नदी के किनारे एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। गरीबी के हालत था। मछुआरे की पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और बहुत ही आज्ञाकारी थी। वो जितना जानती थी वो उतना ही अपने पति का सम्मान करती थी। उसके अंदर बिल्कुल छल कपट नहीं था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस स्त्री के सीधे होने की वजह से वह मछुआरा उसका हमेशा नाजायज फायदा उठाता रहता था और स्वयं घर पर बैठकर के गप्पे मारता रहता था और अपनी पत्नी को मछली पकड़ने के लिए नदी पर भेजते रहता था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मछुआरे की पत्नी नदी पर जाकर मछली पकड़ती थी और घर का खर्चा चलाती थी। जिस दिन वह स्त्री मछली पकड़ने नहीं जाती थी या जाने से मना करती थी, तो मछुआरा अपनी पत्नी को छोड़ने की धमकी देता था और कहता था, जिस दिन तू मछली पकड़ने नहीं जाती है उस दिन 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ करती रहती है, घर में बैठकर समय गुजारती रहती है। श्रृंगार करने से और पूजा पाठ करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। जा नदी पर और मछली पकड़ कर ला, तभी 4 पैसे घर में आएगा और घर का खर्चा चलेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से वो स्त्री मछुआरे के डर से कहीं से मुझे छोड़कर न चला जाए, इसलिए उल्टा सीधा श्रृंगार करके नदी पर मछली पकड़ने के लिए जाती थी। अब एक दिन की बात है, रोज की तरह वो स्त्री अपना जाल लेकर के नदी के किनारे पर जाती है और जाल को मछली पकड़ने के लिए नदी में डाल देती है। अब थोड़ी देर में पता नहीं उस स्त्री के जाल में ऐसा क्या फंसा कि जाल को वापस खींचते समय पर वो जाल टूट गया। फिर जाल को टूटने पर वो मछुआरे की पत्नी बहुत दुखी हुई, परंतु उसने हार नहीं मानी और उसने एक धागे से मछली पकड़ने का कांटा बनाया और फिर से वह स्त्री उस कांटे से मछली पकड़ने लगी, क्योंकि उसे डर था कि आज शाम को घर पर खाना नहीं बना तो मेरे पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर उस स्त्री के बहुत प्रयास करने के बाद भी एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। फिर वह स्त्री नाराज होकर के नदी के किनारे पर बैठ गई। उधर उसी गांव से एक दूसरा मछुआरा एक घड़े में ढेर सारी मछलियां लेकर जा रहा था, तो उस स्त्री से कहने लगा कि आज तुम्हारा वो जाल कहाँ है जो तुम आज कांटे से मछलियां पकड़ रही हो। ऐसे तो समय पर एक भी मछली नहीं मिलेगी और तब तक बाजार भी बंद हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो वह स्त्री उस व्यक्ति की बात सुनकर सोचने लगी कि वास्तव में बाजार बंद हो जाएगा और घर पर खाना नहीं बना तो मेरे पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे। फिर उस स्त्री को एक उपाय सूझाता है। वह सोचती है कि आज बाजार से खाना मांग कर ले आऊंगी, कल मेरे पास जब मछली आएगी तो उसे बेचकर उधार चुका दूंगी। इस प्रकार खाना खाकर मेरे पति प्रसन्न हो गए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस तरह से एक सब्जी वाले से बची हुई कुछ सब्जी उधार लेकर जाती है। उस स्त्री को पता नहीं था कि यह सब्जी खराब है, क्योंकि रात्रि का समय हो चुका था
अंतिम का सब्जी बची थी। उसने अपने पति को खुश करने के लिए वही खराब सब्जी खरीद ली। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस तरह सब्जी लेकर के वह स्त्री घर पर चली जाती है। घर जाकर के जब वो सब्जी का थैला अपने पति मछुआरे को देती है और जैसे ही उसका पति खराब सब्जी देखता है तो उसे खूब खरा खोटी सुनाता है और ताने मारता है कि शादी के समय तो तूने वचन लिया था कि मैं जो कहूँगा तुम वही करेगी। तू मछली पकड़ने की जगह खराब सब्जी लेकर आई है। यदि तू मुझे ऐसा खाना खिलाएगी तो मैं तुझे अभी छोड़कर जा रहा हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस तरह वो मछुआरा अपनी पत्नी को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। उधर मछुआरे की पत्नी नदी पर जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, मैं जैसा भी जानती हूँ रोज आपकी पूजा करती हूँ। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। एक स्त्री का उसके पति के बिना जीवन संभव नहीं हो सकता है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझ पर कृपा करो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वो स्त्री अपने पति को पाने के लिए प्रभु का ध्यान लगाकर नदी में कांटा डालती है तो कुछ समय के बाद में एक मछली फंसती है और वो स्त्री बहुत खुश हो जाती है और भगवान को धन्यवाद देती है और मन में विचार करती है कि मछली को बेचकर जो भी धन मिलेगा उससे घर जाकर अच्छा खाना बनाऊंगी, फिर अपने पति को समझा बुझाकर घर लाऊंगी और अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन कराऊंगी। फिर मेरे पति स्वादिष्ट भोजन देख करके और उसे खाने को खा करके बहुत खुश हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से सोचकर वो स्त्री जब मछली को लेकर बाजार में जाती है तो रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला मिल जाती है और वो कहती है, बेटी, मैं कई दिनों से खाना नहीं खाई है। मेरी भूख से दम निकली जा रही है। कई दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। ये मछली मुझे दे दो जिससे मेरा पेट भर सके। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पहले तो वो स्त्री मन में सोचती है कि ये मछली अगर मैं इनको दे दी तो मेरे पति कभी नहीं मिलेंगे। उधर जब वो वृद्ध महिला उस स्त्री के सामने रोने लगती है तो भूख से तड़पने लगी तो फिर वो स्त्री बिना किसी परवाह किए उस मछली को वृद्ध महिला को दे देती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वो वृद्ध महिला कोई और नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी थी। फिर उस स्त्री का प्यार का भाव देख करके लक्ष्मी कहती है, बेटी, लगता है तुम कुछ परेशान हो। फिर मछुआरे की पत्नी ने अपनी बीती सारी बात लक्ष्मी को बताती है और कहती है, माँ जी, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब आप ही बताओ, बिना पति के क्या कोई जीना है? लोग तरह तरह के ताने मारते हैं। इस प्रकार वो स्त्री अपने जीवन का दुख बताकर लक्ष्मी जी के सामने रोने लगती है। तभी लक्ष्मी जी की नज़र उस मछुआरे की पत्नी के चेहरे पर पड़ती है तो लक्ष्मी क्या देखती है कि मछुआरे की पत्नी ने अपने मांग में जो सिंदूर भरा था वो भरने की तरीका ठीक नहीं था, जिसके प्रभाव से उस स्त्री का पति यानी कि मछुआरा छोड़कर चला गया था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तब लक्ष्मी ने उस स्त्री से कहा, बेटी, तुम्हारे मांग में जो सिंदूर भरा है वो सही नहीं भरा है। तुमने दूसरे स्त्री से उधार लिया हुआ सिंदूर भरा है, जिसके प्रभाव से तुम्हारा पति तुमसे दूर हो गया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो ऐसी बात सुनकर के वो मछुआरे की पत्नी लक्ष्मी के चरणों में गिर गई और बोली, माँ जी, मांग में सिंदूर भरने का सही तरीका क्या है? मैं नहीं जानती। जितने जानती, जैसा जानती हूँ वैसा ही रोजाना भरती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर लक्ष्मी जी ने मछुआरे की पत्नी को सिंदूर दिया और कहा, आज मैं तुम्हें मांग में सही तरीका से सिंदूर भरने का सही तरीका बताऊंगी। जो स्त्री सही तरीका से अपने मांग में सिंदूर भरती है तो उसका पति उसे कभी दूर नहीं जाता है और जीवन भर साथ निभाता है और पति की उम्र भी लंबी हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सा सिंदूर मांग में भरने से पति अपनी पत्नी से दूर हो जाता है और पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं। लक्ष्मी कहती है, बेटी, सिंदूर और सुहाग के बारे में सभी जानते हैं। फेरों के समय में वधू के मांग में सिंदूर भरने का प्रावधान है। विवाह के बाद ही सौभाग्य सूचक के रूप में सिंदूर भरा जाता है।
हमेशा स्त्री को माथे से लेकर मांग तक लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों में छिपा लेती है, उसी तरह उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को समाज दरकिनार कर देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, सिंदूर लंबा और ऐसा लगाएं कि सभी को दिखाई दे। ये सिंदूर माथे से लगाना आरंभ करके और जितनी लंबी मांग हो उतना भरना जाना चाहिए। यदि कोई भी स्त्री माथे से लेकर बीच मांग में सिंदूर भरती है और सिंदूर काफी लंबा लगाती है तो उसके पति की उम्र लंबी हो जाती है। इस प्रकार वो मछुआरे की पत्नी लक्ष्मी की बात सुनकर के फिर प्रश्न करती है, माँ जी, मांग में सिंदूर लंबा लगाने से पति की उम्र किस प्रकार बढ़ जाती है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सा सिंदूर मांग में भरने से पति की उम्र बढ़ जाती है? तो अपने दूसरे प्रश्न के उत्तर सुनो। लक्ष्मी उस मछुआरे की पत्नी से कहती है, बेटी, एक सुग्रीव ने बाली से काफी मार खाई और किसी तरह से अपनी जान बचाकर श्री राम के पास पहुंचा और ये सवाल किया कि उन्होंने बाली को क्यों नहीं मारा। जिस पर श्री राम ने कहा, तुम्हारी और बाली की शकल सूरत एक सी है, इसके लिए मैं भ्रमित हो गया और वार नहीं कर सका। किंतु ये सच्चाई नहीं है जो श्री राम ने सुग्रीव को बताई थी। फिर वो मछुआरे की पत्नी कहती है, माँ जी, सच्चाई क्या थी? तो लक्ष्मी फिर मछुआरे की पत्नी से कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान श्री राम किसी को पहचान न सके? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनके दृष्टि से कोई नहीं बच सकता है। असली बात तो यह थी कि जब श्री राम बाली को मारने वाले थे तो उनकी नजर अचानक बाली की पत्नी तारा की मांग पर पड़ी, जो कि सिंदूर से भरी हुई थी और मांग लेकर काफी लंबी भरी हुई थी। इसलिए भगवान श्री राम ने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को उस समय नहीं मारा। किंतु अगली बार जब उन्होंने देखा कि बाली की पत्नी स्नान कर रही है तो मौका पाते ही श्री राम ने बाली को मार गिराया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, आज से ही जो मांग में सिंदूर भरो वो माथे से लेकर वो जितना लंबा लगा सको उतनी लंबी मांग में भरनी चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ जाती है और उससे होने वाली अल्प घटनाएं टल जाती है और पति की उम्र बढ़ जाती है। मगर मांग में सिंदूर भरने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना, नहीं किसी को अपना सिंदूर उधार देना और न ही किसी का सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगाना। जो स्त्रियां मांग को टेढ़ा करके सिंदूर भरती हैं उसका पति उनसे हमेशा दूर हो जाता है और जो स्त्री वो रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार लक्ष्मी ने जो भी बातें बताई वो उनसे स्वीकार की और वचन लिया कि आज के बाद से मैं अपनी मांग में जो भी सिंदूर भरूंगी वो माथे से लेकर पूरी लंबी मांग भरूंगी। फिर मछुआरे की पत्नी लक्ष्मी से कहती है, माँ जी, मुझे एक बात और बताओ, सभी गांव की पत्नियां पति धर्म का पालन करती हैं, मैं नहीं जानती हूँ कि पति धर्म का पालन कैसे किया जाता है। एक पत्नी को अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है और उसका निर्वाह कैसे करें। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि पत्नी को पति धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। तो सुनो, लक्ष्मी मछुआरे की पत्नी से कहती है कि गृह कार्य में दक्ष हो स्त्री जो घर का पूरा काम जैसे भोजन बनाना, घर का साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि को सजाना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना और घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में गृहस्थी चलाना आदि कार्य में दक्ष होती है। इस प्रकार ऐसी स्त्री को पति का भरपूर प्यार मिलता है और घर भी तरक्की करता है। नंबर 2, जो स्त्री मधुर भाषा में और संयम भाषा में बात करती है वो सबको प्रिय होती है। नंबर 3, जो स्त्री अपनी पति की बातों को सुनती है और उसका पालन करती है, इसके अलावा पति के मन को चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करती है, ऐसी स्त्री के लिए पति कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 4, वह स्त्री जो किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती, ऐसी स्त्री जीवन भर सुख भोगती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मछुआरे की पत्नी ने लक्ष्मी के सामने सारे वचन निभाने का संकल्प लिया और फिर लक्ष्मी ने मछुआरे की पत्नी को दया के भाव से खुश होकर के, क्योंकि उसने अपना भोजन लक्ष्मी को वृद्ध महिला समझकर दिया था, इसलिए लक्ष्मी मछुआरे की पत्नी पर दया भाव से
अत्यंत प्रसन्न थी। फिर तो लक्ष्मी ने उस स्त्री के गरीबी दूर करने के लिए उसे एक पौधा दिया और कहा, बेटी इस पौधे को तुम अपने आंगन में लगाना, इसमें बहुत ही मीठे फल आएंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से मछुआरे की पत्नी लक्ष्मी के पौधा लेकर के अपने आंगन में लगा देती है और माथे से लेकर लक्ष्मी जी के द्वारा दिया हुआ सिंदूर अपनी मांग में लंबा भरती है और फिर अपने पति को ढूंढने के लिए चली जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार सिंदूर के प्रभाव से वो मछुआरा उस स्त्री को मिल जाता है और वो जब मछुआरा अपनी पत्नी के साथ घर आता है तो क्या देखता है, घर में एक सोने का पेड़ उगाया है जिसमें सोने के फल आते हैं। अब तो मछुआरा ये करिश्मा देखकर चकित रह जाता है और उधर मछुआरे की पत्नी भी उस सोने के वृक्ष को देख करके हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि मुझे तो साक्षात लक्ष्मी के दर्शन हुए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से उस मछुआरे और उसकी पत्नी की गरीबी दूर हो जाती है और उसी दिन से विधि विधान से 16 श्रृंगार करने लगती है और अपने पति को खुश करने के लिए नियमित पति धर्म का पालन करने लगी। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि इसमें कोई शंका हो तो तुम पूछ सकती हो। अब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी मांग में सिंदूर है वो कैसा है। तो भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब माता पार्वती अंत में भगवान शिव से कहती हैं कि आप एक बार मुझे सिंदूर के बारे में विस्तार से बताओ। फिर भगवान शिव पुनः पार्वती को समझाने लगते हैं और कहते हैं, सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन स्त्रियां जाने अनजाने में सिंदूर से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं कि जिससे अशुभ माना जाता है, जो पति पत्नी के लिए परेशानियों का सबक बन जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, कभी भी किसी स्त्री को किसी दूसरे स्त्री से सिंदूर मांगकर नहीं भरना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही अपना सिंदूर किसी को नहीं देना चाहिए, इससे पति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, सिंदूर हमेशा मांग के बीचों बीच में भरना चाहिए। सिंदूर लगाने के बाद इसे बालों से नहीं छिपाना चाहिए। ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है और इससे पति पत्नी के रिश्ते में तनाव उत्पन्न होता है। भगवान शिव कहते हैं, बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इससे सिंदूर फैल जाता है, जिससे नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और पति को धन की हानि उठानी पड़ती है। अब आगे अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सिंदूर लगाने का तरीका पति के जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए जरूरी है कि हर विवाहित स्त्री को सही विधि से मांग भरनी चाहिए ताकि पति पर कोई आंच नहीं आए। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव की बात को सुनकर माता पार्वती अपनी मांग को देखने लगती है तो मांग माता पार्वती के इस कदर भरी हुई थी कि भोले बाबा बार बार देख करके प्रसन्न हो रहे थे। तो मित्रों, आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी को एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।